हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वसीम। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रिस्टल फिल थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? क्रिस्टल फिल थ्योरी। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्रिस्टल फिल थ्योरी। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे क्रिस्टल फिल थ्योरी पढ़ते क्यों है। क्रिस्टल फिल थ्योरी को पहले हम लोग CFT लिखते हैं। क्या लिखते हैं? CFT। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? CFT। अब CFT पढ़ेंगे तो क्यों पढ़ेंगे, उसके लिए पहले जानना पड़ेगा क्या पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहले समझते हैं क्रिस्टल फिल थ्योरी के बारे में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, एक स्लाइड ले आते हैं जरा सा, एक सेकेंड। हाँ ठीक, देखिए क्रिस्टल फिल थ्योरी बोलता है क्या है, जो मेटल और लिगेंड होता है। क्या होता है? मेटल और लिगेंड। ध्यान से सुनिए, अकॉर्डिंग टू CFT। क्या? अकॉर्डिंग टू CFT पहला चीज क्या बोलता है, ये ध्यान सुनिए। जो मेटल होता है, क्या होता है? मेटल और लिगेंड। मेटल और लिगेंड क्या होता है? मेटल और लिगेंड। मेटल और लिगेंड के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो कौन सा इंटरेक्शन होता है? आयोनिक। कौन सा इंटरेक्शन होता है? आयोनिक। तो CFT क्या बोलता है? मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा इंटरेक्शन होगा? आयोनिक इंटरेक्शन। कौन सा इंटरेक्शन? आयोनिक इंटरेक्शन। दूसरा चीज क्या बोलता है, यहाँ पे मेटल लिगेंड है, ठीक है, तो मेटल वर्क करता है एज अ पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। मेटल वर्क एज पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और जो लिगेंड्स होता है, क्या होता है? लिगेंड्स। लिगेंड्स वर्क एज नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दो चीज होता है मेरे पास, मेटल होता है और क्या होता है? एक लिगेंड होता है। तो मेटल और ये क्या होता है? लिगेंड। तो मेटल मेरा वर्क करता है एज अ पॉजिटिव चार्ज, जो लिगेंड होता है वो वर्क कैसे करता है? एज अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये कौन बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू CFT। याद रखना, अकॉर्डिंग टू CFT मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा नेचर होता है? आयोनिक नेचर। दूसरा चीज, मेटल वर्क एज अ पॉजिटिव चार्ज। मेटल कैसे वर्क करेगा? एज अ पॉजिटिव चार्ज। और जो लिगेंड्स होता है, कौन होते हैं? लिगेंड्स वर्क एज नेगेटिव चार्ज। लिगेंड कैसे वर्क करेगा? एज अ नेगेटिव चार्ज। और चीज होता है, देखिए, न्यूट्रल लिगेंड। कौन लिगेंड? न्यूट्रल लिगेंड। हम लोग समझते हैं ना न्यूट्रल लिगेंड कौन होता है? जो ऑक्सीडेशन स्टेट में जीरो कंट्रीब्यूशन करता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल लिगेंड्स। जैसे न्यूट्रल लिगेंड्स वर्क एज पॉइंट डाइपोल। किस तरह बिहेव करता है? पॉइंट डाइपोल। कैसे बिहेव करता है बताते हैं, ठीक है। जो न्यूट्रल लिगेंड्स होता है वो वर्क कैसा करता है? एज अ पॉइंट डाइपोल। कैसे तो बताते हैं, जैसे एक न्यूट्रल लिगेंड लेते हैं NH3। क्या लेते हैं? NH3 अमोनिया लेते हैं, ठीक है। तो NH3 का फिगर कैसे बनता है? ये अमोनिया हो गया, चारों तरफ H रहता है, तीनों तरफ H, ठीक, ये हो गया ना अमोनिया। तो क्या होता है यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये इसका डाइपोल मोमेंट ऊपर जाता है, सबका ऊपर जाता है ना, जाता है। तो यहाँ पे मेरा कौन सा चार्ज डेवलप हो जाता है? नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज, वो भी पार्शियल नेगेटिव। कौन सा नेगेटिव? पार्शियल नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे क्या हो गया? डेवलप हो गया। अब देखिए, पूरा NH3 नेगेटिव चार्ज है या फिर सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट नेगेटिव चार्ज है? छोटा सा पॉइंट, क्योंकि सारा का डाइपोल कहाँ गया? नाइट्रोजन की तरफ। तो एक पॉइंट चार्ज कैसे बिहेव कर रहा है? जब पॉइंट डाइपोल। तो क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रल लिगेंड्स वर्क एज पॉइंट डाइपोल। न्यूट्रल लिगेंड कैसे वर्क करेगा? एज अ पॉइंट डाइपोल, क्योंकि एक जगह मेरा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है ना, सारा में नहीं हुआ, एक जगह पे हुआ, इसीलिए क्या बोले? न्यूट्रल लिगेंड वर्क एज नेगेटिव चार्ज। समझ में आया? तो चलिए देखते हैं वर्ड्स में इसका पूरे अच्छे से। यहाँ देखिए लिखा हुआ, अकॉर्डिंग टू CFT के अकॉर्डिंग मेटल लिगेंड्स इंटरेक्शन इज आयोनिक इन नेचर। मेटल और लिगेंड के बीच में कैसा इंटरेक्शन होता है? आयोनिक इंटरेक्शन होता है। कैसा इंटरेक्शन? आयोनिक इंटरेक्शन। दूसरा पॉइंट, मेटल आयन वर्क एज पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। जो मेटल आयन होता है वो कैसे बिहेव करता है? कैसे वर्क करता है? एज अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। वाइल लिगेंड वर्क एज पॉइंट नेगेटिव चार्ज। जो लिगेंड्स होता है वो कौन सा चार्ज जैसे एक्ट करता है? नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। उसके बाद बोल रहा है एक पॉइंट देखिए, न्यूट्रल लिगेंड वर्क एज पॉइंट डाइपोल। न्यूट्रल लिगेंड कैसे वर्क करता है? एज अ पॉइंट डाइपोल। अभी आपको समझाया ना NH3 लेके, देखिए न्यूट्रल लिगेंड वर्क एज पॉजिटिव चार्ज। किधर चला गया वो PDF? गायब हो गया, अभी बता दिया आपको, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड कैसे वर्क करेगा? एज अ पॉइंट डाइपोल। कैसा? पॉइंट डाइपोल। तीसरा चीज देखिए, व्हेन लिगेंड अप्रोच सेंट्रल मेटल आयन एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल इंक्रीजेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन यहाँ पे n छूट गया है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बिटवीन लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल आयन। देखिए ये पॉइंट क्या बोल रहा है समझिए। अब मेरे पास एक मेटल है, ये मान लिया मेटल का ऑर्बिटल है, ठीक, क्या हो गया? देखिए ये मेरा मेटल हो गया, ठीक है,
ये मेटल का ऑर्बिटल बना है, ठीक, डी ऑर्बिटल बना देते हैं, ठीक है, ये मेटल हुआ, ठीक है। अब मेटल के पास कौन आएगा, लिगेंड्स आएगा, लिगेंड अटैक करेगा, ठीक है। जब भी मेटल लिगेंड क्या करता है, मेटल पे अटैक करता है, क्या करता है, अटैक। यहाँ पे देखिए, व्हेन लिगेंड अप्रोच, अप्रोच या फिर अटैक, व्हेन लिगेंड अप्रोच सेंट्रल मेटल आयन, एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इंक्रीजेज। जो एनर्जी होता है डी ऑर्बिटल का, ये डी ऑर्बिटल ही बना है ना, डी ऑर्बिटल, जब लिगेंड इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा, तो इसका एक सेकेंड, ठीक है, जब भी लिगेंड मेटल पे अटैक करेगा तो इस ऑर्बिटल का एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज। देखिए मान लीजिए ये मेटल है, ठीक है, इसका एनर्जी मान लीजिए यहाँ पे 0 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एनर्जी 0, ठीक है। अब जब इस पे कौन अटैक करेगा, लिगेंड अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा, लिगेंड, कौन अटैक करेगा, लिगेंड अटैक करेगा, लिगेंड अटैक, तो इसका क्या हो जाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए इधर बना देते हैं, ऊपर हो गया, ठीक है, ये डी ऑर्बिटल मेरा क्या हो गया, ऊपर हो गया, एनर्जी मान लीजिए 2 जूल आ गया, कितना जूल दे दिए, 2 जूल दे दिए, कितना जूल दे दिए, 2 जूल। पहले मेटल का डी ऑर्बिटल बना दिए तो इसमें एनर्जी पहले क्या था, 0 था। जब कोई अटैक, जब कोई लिगेंड अटैक किया, क्या किया, अटैक किया, तो एनर्जी क्या हो गया, डी ऑर्बिटल का इंक्रीज हो गया, क्या हो गया, इंक्रीज। जैसे कि 2 जूल लिख दिया, ऐसे अप्रॉक्स लिए, होता नहीं है, बस डी ऑर्बिटल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्या हो गया, इंक्रीज। देखिए अब क्यों इंक्रीज होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल आयन। क्यों अब इंक्रीज हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होता है, किससे किसके बीच में, लिगेंड्स का इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स। देखिए मेटल का ऑर्बिटल है ना, ये मेटल से ऑर्बिटल है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स होगा ही, ठीक है, ऑर्बिटल से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर। अब जो लिगेंड्स आएगा यहाँ पे अटैक करेगा, इस समय अटैक करेगा, अटैक करेगा, तो पहले से इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड्स के पास भी इलेक्ट्रॉन और मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन के पास रिपल्सन होगा, इसीलिए क्या हो जाता है, मेरा एनर्जी इंक्रीज। जब भी इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा तो एनर्जी मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बोला है व्हेन लिगेंड अप्रोच सेंट्रल मेटल आयन, जब भी लिगेंड अप्रोच करता है, अटैक करता है सेंट्रल मेटल आयन पे, तो एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। अब क्यों इंक्रीज होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल आयन। इंक्रीज क्यों हुआ एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हुआ, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इसीलिए एनर्जी क्या हो गया, डी ऑर्बिटल का इंक्रीज हो गया, क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक। अब एक चीज समझते हैं, अब ये डी ऑर्बिटल्स बनाए, क्या बनाए, डी ऑर्बिटल्स, क्या ये 5 डब्बा होता है, हम लोग का जानते हैं आप लोग, ये डी ऑर्बिटल का 5 डब्बा होता है ना, 1 2 3 4 5 डब्बा है, ठीक है। तो पांचों डब्बा सेम नहीं रहता है, कोई डी एक्स वाई होता है, कोई डी एक्स जेड होता है, कोई डी वाई जेड होता है, कोई डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर होता है, कोई डी जेड होता है, ठीक है। तो पांचों का ओरिएंटेशन क्या है मेरा, डिफरेंट है, पांचों का ओरिएंटेशन क्या है मेरा, डिफरेंट है। थोड़ा सा करेक्ट कर ले यहाँ पे, थोड़ा सा ओरिएंटेशन मेरा क्या है, डिफरेंट है, सारा का सारा डी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन मेरा क्या है यहाँ पे, डिफरेंट है, क्या है, डिफरेंट है। डी एक्स वाई का अलग, डी एक्स जेड का अलग, डी वाई जेड का अलग, डी एक्स स्क्वायर डी वाई का स्क्वायर अलग, डी जेड का अलग, ठीक है। ये पांचों ऑर्बिटल हम बना दिए, ठीक। अब देखिए इधर देखिए, ये बीच में है, ये जो अटैक करेगा लिगेंड यहाँ पे कहाँ करे, बिटवीन या फिर अलोंग द एक्सिस, ये बिटवीन हुआ ना, ये बीच में, ये क्या हो गया, बिटवीन हो गया, क्या हो गया, बिटवीन। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन एक्सियल, क्या बोलते हैं, नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल, क्या बोलते हैं, एक्सियल। बता रहे एक्सियल नॉन एक्सियल क्या है, ठीक। देखिए अगर लिगेंड अटैक करेगा इस यहाँ से, देखिए ये एक्स जहाँ से बना है, ये लिगेंड मान यहाँ पे अटैक किया, ठीक है, तो इसको बोलेंगे एक्सियल, क्या बोलेंगे, एक्सियल बोलेंगे। और अगर लिगेंड अटैक बीच से किया, क्या किया, बीच से, देखिए एक्स वाई के बीच है ना, ये इसके बीच में है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन एक्सियल, क्या बोलेंगे, नॉन एक्सियल। और इसको क्या बोलेंगे, एक्सियल। जब भी एक्सियल पे अटैक करेगा, क्या करेगा, एक्सियल पे अटैक करेगा, तो इसका एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। सुनिए, ध्यान सुनिए, लिगेंड अगर अटैक किया एक्सियल से, किससे अटैक किया, एक्सियल से, तो इसका एनर्जी इंक्रीज होगा कि इसका एनर्जी इंक्रीज होगा, ऑब्वियस इस वाले का एनर्जी इंक्रीज होगा, अभी बताएं ना, कहाँ गया, देखिए जब भी लिगेंड अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल आयन पे, एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर मेरा 5 डब्बा बना लिए, ठीक है, ये 5 डब्बा बना लिए, अगर लिगेंड मेरा अटैक किया इस वाले डब्बे पे, ये दोनों डब्बे पे, एक्सियल वाले डब्बे पे, तो इसका इंक्रीज, इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इस वाले का एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब कब इस पे अटैक करेगा, कब यहाँ से अटैक करेगा, वो बताएंगे, कब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है, कब वीक लिगेंड आता है, या फिर ऑक्टाहेड्रल में करेगा या फिर टेट्राहेड्रल में करेगा, वो बताएंगे आगे, ठीक है। यहाँ समझ में आया, ये अगर एक्स वाई से अटैक किया, यहाँ से इस वाले पोजीशन से अटैक किया, इसको बोलेंगे एक्सियल। और अगर यहाँ बीच में बिटवीन द एक्सिस, कौन सा एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस, तो उसको बोलेंगे नॉन एक्सियल, क्या बोलेंगे, नॉन एक्सियल, क्या बोलेंगे,
नॉन एक्सियल, और अलोंग द एक्सिस बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सियल। क्या बोलेंगे, एक्सियल। तो ये एक्सियल हो गया अलोंग द एक्सिस, अलोंग अलोंग द एक्सिस, और ये नॉन एक्सियल क्या हो गया, बिटवीन द एक्सिस। क्या हो गया, बिटवीन द एक्सिस। समझ में आया। जिधर से अटैक करेगा, डिपेंड किसे पड़ेगा, लिगेंड पे डिपेंड करेगा। अगर एक्सियल पे अटैक किया, एक्सियल साइड से अटैक किया तो इसका एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर नॉन एक्सियल से अटैक किया तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग स्प्लिटिंग समझेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्प्लिटिंग। उससे पहले एक पॉइंट समझिए, ठीक है, ध्यान से समझिए। कहाँ गया, ये होगा। ठीक है, ठीक, यहाँ समझिए। व्हेन लिगेंड अप्रोच, यहाँ समझ में आया, एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, जो इंक्रीज होता है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, इंक्रीज इन एनर्जी इज एसिमेट्रिकल। कैसा होता है, ए सिमेट्रिकल ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन, ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, इंक्रीज इन एनर्जी इज एसिमेट्रिकल ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। देखिए ओरिएंटेशन तो सारा का अलग था। ठीक है, देखिए ये जो पांचों डब्बा था, ठीक है, सबका ओरिएंटेशन तो डिफरेंट है। कोई डी एक्स वाई जेड है, कोई डी एक्स जेड है, कोई डी वाई एक्स है, कोई डी एक्स वाई स्क्वायर है, कोई डी जेड स्क्वायर है। ठीक है, ओरिएंटेशन तो सारा डिफरेंट है। तो एनर्जी जब इलोक ऑर्बिटल्स को मिलेगा तो सेम मिलेगा कि डिफरेंट मिलेगा, एसिमेट्रिकल मिलेगा। इसीलिए आप क्या लिखे, इंक्रीज इन एनर्जी इज एसिमेट्रिकल। जो एनर्जी इंक्रीज होता है ऑर्बिटल का वो कैसा होता है, एसिमेट्रिकल होता है। कैसा होता है, एसिमेट्रिकल। क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि ओरिएंटेशन क्या है ऑर्बिटल्स का, डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट है। इसी के कारण ड्यू टू दिस क्या होता है, मेरा स्प्लिटिंग होता है। क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है। इसी के कारण क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है। ड्यू टू दिस स्प्लिटिंग अकर्स। क्या होता है, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स अकर्स। ठीक है, समझ में आया। एनर्जी मेरा देखिए फिर से एग्जांपल के थ्रू बता देते हैं। देखिए ये मान लीजिए एक ऑर्बिटल बना है। क्या बना है, ऑर्बिटल बना है। ठीक, इसमें अभी लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा है। जब इस पे अटैक करेगा कौन, लिगेंड, इस पे अटैक कौन करेगा, लिगेंड। मान लीजिए इस पे लिगेंड क्या किया, अटैक किया। ठीक, जब इस पे लिगेंड अटैक करेगा तो इसका क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, ऑर्बिटल्स का इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मान लीजिए इंक्रीज हो गया ऑर्बिटल्स का। अच्छा, तो इसका एनर्जी क्या हो गया, मेरा इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक, लिगेंड आया, अटैक किया, तो ऑर्बिटल का एनर्जी मेरा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब जो एनर्जी इसको मिला, एनर्जी सिमेट्रिकल मिलता है कि एसिमेट्रिकल मिलता है, एसिमेट्रिकल। यहाँ पे लिख भी दिए, इंक्रीज इज एनर्जी इज एसिमेट्रिकल। जो एनर्जी इसको मिलता है वो एसिमेट्रिकल मिलता है। कैसा मिलता है, एसिमेट्रिकल, मतलब बराबर नहीं मिलता है। इसको कुछ अलग एनर्जी मिल गया, इस वाले डब्बे को अलग एनर्जी, इस वाले को कुछ अलग एनर्जी, इस वाले को कुछ अलग एनर्जी। इसके कारण क्या होता है, ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ड्यू टू दिस स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल अगर, इसके कारण एसिमेट्रिकल एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, स्प्लिटिंग, मतलब डब्बा टूट जाता है। क्या हो जाता है, टूट जाता है। 2 डब्बा ऊपर आ गया, 3 डब्बा नीचे आ गया। ये कैसे होता है बताएंगे। वो ऑक्टाहेड्रल पे डिपेंड करेगा, ऑक्टाहेड्रल वाला स्प्लिटिंग हो रहा है या फिर टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होता है, वो उस पर डिपेंड करता है। इतना समझ में आया। जब एनर्जी दिए, एनर्जी कैसा दिए, एसिमेट्रिकल दिए। कैसा दिए, एसिमेट्रिकल। तो एसिमेट्रिकल एनर्जी देने के कारण ऑर्बिटल का क्या हो गया, स्प्लिटिंग हो गया। क्या हो गया, स्प्लिटिंग हो गया। जब स्प्लिटिंग हो गया, कुछ डब्बा ऊपर हो जाएगा, कुछ डब्बा नीचे हो जाएगा। अब कितना डब्बा ऊपर जाएगा, कौन सा डब्बा नीचे जाएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, ऑक्टाहेड्रल वाला स्प्लिटिंग हो रहा है या फिर टेट्राहेड्रल वाला स्प्लिटिंग हो रहा है। अब हम लोग समझेंगे आगे। देखिए ये समझ में आया, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अब समझते हैं स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसा होता है। ऑक्टाहेड्रल मतलब क्या होता है, 6 लिगेंड। कितना लिगेंड आएगा, 6 लिगेंड। ऑक्टाहेड्रल मतलब जानते हैं हम लोग 6 लिगेंड होता है। कितना लिगेंड, 6। ऑक्टाहेड्रल मतलब 6।
अब जो लिगेंड आएगा, कितने लिगेंड आएगा, 6 लिगेंड आएगा। कितना लिगेंड आएगा, 6 लिगेंड आएगा। उससे पहले हम लोग समझते हैं ग्राफ की मदद से समझते हैं स्प्लिटिंग कैसे होता है, स्प्लिटिंग से पहले क्या होता है ऑर्बिटल्स में, ठीक है। तो सबसे ये ग्राफ है एनर्जी का, किसका ग्राफ है, एनर्जी का ग्राफ है। क्या किसका ग्राफ है, एनर्जी का। इधर से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी का ग्राफ होगा, नीचे जाएंगे तो एनर्जी लो होगा, ऊपर जाएंगे तो एनर्जी हाई होगा, ठीक है। तो सबसे पहला केस समझिए, एनर्जी ऑफ डी इन फ्री स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। जब एनर्जी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एनर्जी ऑफ डी, यहाँ क्या बोल, एनर्जी ऑफ डी इन फ्री स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। जब लिगैंड अटैक नहीं कर रहा है, क्या नहीं अटैक कर रहा है, लिगैंड अटैक नहीं कर रहा है, तो सेंट्रल मेटल आयन का एनर्जी क्या होगा, देखिए। तो सेंट्रल मेटल आयन का एनर्जी क्या होगा, 0, लगभग 0 या फिर बहुत कम बोल सकते हैं हम लोग। सेंट्रल मेटल आयन का क्या हो गया, ऑर्बिटल्स हो गया। तो बताइए इसका एनर्जी कम होगा कि नहीं कम होगा, क्योंकि यहाँ पे लिगैंड अटैक नहीं किया, फ्री स्टेट में डी ऑर्बिटल। तो एनर्जी ऑफ डी इन फ्री स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, तो इसका ऑर्बिटल यहाँ बना दिया, ठीक। अब एक दिन ये सपना देगा, क्या देगा, सपना, ये डी ऑर्बिटल क्या देखा, सपना देगा कि मेरे चारों तरफ से मेरा क्या आ रहा है, लिगैंड अटैक कर रहा है, बहुत सारा अटैक लिगैंड कर रहा है, बहुत ज्यादा इवेंट कर रहा है। तो आपको कैसे इमेजिनरी बोला, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ इमेजिनरी, एवरेज एनर्जी ऑफ डी इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। अब क्या बोल रहा है, चारों तरफ से अगर कोई लिगैंड अटैक करेगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इमेजिनरी, ये इमेजिन किया। तो मान लीजिए ये मेटल है, ठीक है, ये मेटल है, इसके चारों तरफ लिगैंड अप्रोच करा तो ऐसे चारों तरफ से अटैक करेगा ना। ये कैसा बना, मेरा स्फेरिकल बना, कैसा बना, स्फेरिकल। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला, एवरेज एनर्जी ऑफ डी, एवरेज एनर्जी लिया, क्योंकि बहुत सारा लिगैंड अटैक कर रहा है, बहुत सारा इन्फिनाइट अटैक कर रहा है। तो इन्फिनाइट अटैक करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एवरेज एनर्जी। क्या लेते हैं, एवरेज एनर्जी। एक एक का तो निकाल नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिए, एवरेज एनर्जी। तो बोल रहा है एवरेज एनर्जी ऑफ डी इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। अब बहुत सारा लिगैंड आ रहा है तो कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, स्फेरिकल। कैसा बन जाएगा, स्फेरिकल। तो एक इमेजिनरी एनर्जी लिया, क्या लिया, इमेजिनरी एनर्जी। तो इसका एनर्जी बना देते हैं डी ऑर्बिटल्स का, ये बन गया, ठीक है। अब बताइए इसका एनर्जी फ्री स्टेट में था, अब लिगैंड अटैक करने के बाद इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पहले ही बताएं, जब भी लिगैंड अटैक करता है डी ऑर्बिटल में उसका एनर्जी क्या हो जाता है, इंक्रीज। देखिए इसके ऊपर ये बना दिए, क्योंकि इसका एनर्जी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, इंक्रीज होगा। अब तो यहां तक समझ में आया, लिगैंड आया, लिगैंड आने के बाद इसका एनर्जी क्या कर दिया हम लोग, इंक्रीज कर दिए। क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए। अब हम लोग देखेंगे स्प्लिटिंग, क्या देखेंगे, स्प्लिटिंग। इतना तो समझ में आया कि एनर्जी आता है तो एनर्जी कैसा देते हैं, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल एनर्जी दिए, एसिमेट्रिकल एनर्जी दिए तो क्या होगा, यहाँ पे स्प्लिटिंग होगा। क्या होगा, स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसमें, ऑक्टाहेड्रल में। किसे पढ़ेंगे, ऑक्टाहेड्रल में। और ऑक्टाहेड्रल में हम लोग जानते हैं कितने लिगेंड्स आएगा, 6 लिगेंड्स। कितने लिगेंड आएंगे, 6 लिगेंड्स। कितने लिगेंड्स, 6 लिगेंड आएंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, ठीक है। ठीक, ये देखिए लाइन, इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। इसमें क्या होता है, सीएफटी में, ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, देखिए ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में जो हम लोग ये बनाए थे ना ऑर्बिटल्स, कहाँ गया, 5 ऑर्बिटल्स जो बनाए थे हम लोग, ये वाला, ठीक है। जब ऑक्टाहेड्रल आता है तो ऑक्टाहेड्रल में लिगैंड कहां से अटैक करता है, वो 6 लिगैंड आएगा, कहां से अटैक करेगा, नॉन एक्सियल से या फिर एक्सियल से, कहां से अटैक करेगा, एक्सियल से। कहां से अटैक करेगा, एक्सियल से। ऑक्टाहेड्रल में अटैक करता है एक्सियल से। इन ऑक्टाहेड्रल लिगेंड्स अटैक फ्रॉम एक्सियल। कहां से अटैक करता है, एक्सियल ऑर्बिटल से अटैक करता है, यहां से अटैक करेगा। जब भी ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग होगा तो कहां से अटैक करेगा, एक्सियल वाले से अटैक करेगा। कहां से अटैक करेगा, एक्सियल वाले से। अब बताइए एक्सियल से अटैक किया ऑक्टाहेड्रल में तो एक्सियल वाला का एनर्जी इंक्रीज होगा कि नॉन एक्सियल वाला का इंक्रीज होगा, ऑब्वियस है। जहां से अटैक करता है वहां का एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ऑक्टाहेड्रल में लिगैंड कहां से अटैक किया, एक्सियल से, तो एक्सियल वाले का क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब dx2 dy2 और dz2 का क्या हो जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए हम लोग क्या बनाते हैं, ध्यान से देखिए, हाँ ये हुआ, ठीक है। देखिए तो पहले हम डब्बा बना लेते हैं, डी वाला क्या, ठीक। अब हमको क्या करना है, इसमें स्प्लिटिंग करना है। क्या करना है, स्प्लिटिंग। तो इसको स्प्लिट कीजिए, ये स्प्लिट हो गया। अब बताइए एनर्जी किसका ज्यादा होगा, एक्सियल वाला कि नॉन एक्सियल वाला, एक्सियल वाला, क्योंकि स्प्लिटिंग जिधर से अटैक करता है उधर से उसका एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है। एक्सियल से अटैक किया तो एक्सियल का एनर्जी क्या होगा, मेरा ज्यादा होगा। तो एक्सियल वाला मेरा कौन कौन सा ऑर्बिटल है, dx2 dy2 और dz, ठीक है। तो लिखते हैं dz, दोनों का ऑर्बिटल्स कहाँ गया वो, कहाँ चला गया, यहाँ, ठीक। तो 2 डब्बा ऊपर चल जाएगा और 3 डब्बा क्या आएगा, नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसका क्या था नाम, देख लीजिए एक बार नाम बता दीजिए। एक्सियल का नाम क्या था, dx2 और dy2 और dz2, ठीक। क्या नाम था, dx2 dy2 और
डी जेड था, क्या था, डी जेड था। और जो नीचे वाला था जिसमें अटैक नहीं किया था उसका नाम क्या था, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड। वही लिखते हैं फिर से, कहाँ गया, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड, ठीक है। जिधर से अटैक करेगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। डिपेंड कहाँ पे करेगा, जिधर से लिगेंड अटैक करेगा। अगर एक्सियल पे अटैक करेगा तो एक्सियल वाला की एनर्जी ज्यादा, नॉन एक्सियल से अटैक करेगा तो नॉन एक्सियल की एनर्जी ज्यादा। तो इस जो ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल में अटैक कहाँ से करता है, एक्सियल से। कहाँ से अटैक करेगा, एक्सियल। तो एक्सियल वाला ऑर्बिटल्स का एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो देखिए एक्सियल वाला कौन सा था हमारा, डी एक्स स्क्वायर और डी वाई स्क्वायर और डी जेड वाला, तो इसका ऑर्बिटल, इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जो रेस्ट बचा डी एक्स स्क्वायर, डी वाई जेड और डी एक्स जेड वाला क्या हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग वही ग्राफ वाला में बना देंगे। कहाँ गया ग्राफ वाला, ये रहा, ठीक है। इसी में बनाना है हमको, ठीक है। तो पहले यहाँ समझ गए थे, जब लिगैंड अटैक नहीं किया था एनर्जी कुछ था, ठीक है। जब लिगैंड बहुत सारा अटैक करने लगा, बहुत इन्फिनाइट लिगैंड अटैक करने लगा, तो उसका इमेजिनरी बना लिया, एक स्पेरिकल बना लिया स्ट्रक्चर। तो इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, स्प्लिटिंग होगा। क्या होगा, स्प्लिटिंग। क्यों स्प्लिटिंग होगा, समझ रहे हैं, क्योंकि एनर्जी कैसा था, सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल था। तो यहाँ हम लोग स्प्लिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखिए क्या, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। अब बताइए, तो इससे पहले हम लोग लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जानेंगे क्या, एक सेंटर होता है। क्या होता है, सेंटर। एक सेकेंड देखिए, इससे हम लोग एक रेफरेंस लाइन लेते हैं। क्या लेते हैं, एक रेफरेंस लाइन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होता है, जीरो। क्या होता है यहाँ पे, एनर्जी इक्वल्स टू जीरो, इसके रेफरेंस में, ठीक है। यहाँ पे बीच में एक रेफरेंस लाइन ली, यहाँ पे एनर्जी क्या होता है, जीरो। इसी को हम लोग बोलते हैं बेरी सेंटर। क्या बोलते हैं, बेरी सेंटर। क्या बोलते हैं, बेरी सेंटर बोले, सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बेरी सेंटर। अब ठीक है, अब हमको क्या करना है, स्प्लिटिंग करना है। क्या करना है, स्प्लिटिंग। और स्प्लिटिंग किसमें कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में। ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में बताइए स्प्लिटिंग क्या होता है, ऊपर दो ठो नीचे तीन ठो डब्बा। तो ऊपर दो ठो डब्बा बना देते हैं, दो डब्बा ऊपर, तीन डब्बा नीचे, ठीक है। अब बताइए दो डब्बा का नाम क्या था मेरा, डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर और डी जेड था, ठीक है। और नीचे वाला दो डब्बा का नाम डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी सॉरी कहाँ गया, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड, ठीक है। दोनों का ऑर्बिटल लिख दिया, डी एक्स वाला ऊपर और डी एक्स वाई डी जेड वाला नीचे हुआ, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था, एक्सियल से अटैक किया तो एक्सियल वाला की एनर्जी ज़्यादा, नॉन एक्सियल वाला की एनर्जी कम हो गया। अब ठीक है, इतना समझ में आया। अब ध्यान से सुनिए, थोड़ा कलर चेंज कर ले पेन का, ठीक। यहाँ तक समझ में आया, स्प्लिटिंग हो गया, ऊपर वाला जो एक्सियल था ऊपर हो गया, जो नॉन एक्सियल था वो नीचे हो गया, ठीक। अब दोनों ऑर्बिटल के बीच में एन स्प्लिट, ये क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इसको, स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी। ये दोनों के बीच गैप को बोलते हैं एनर्जी। क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी। तो हम लोग लिखते हैं डेल्टा। क्या लिखते हैं, डेल्टा बनाते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग। थोड़ा सा यहाँ पे नहीं लिखते, इधर लिखते, वहाँ लिखा नहीं रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। डेल्टा को बोलते हैं हम लोग स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। अब स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं डेल्टा को, लेकिन यहाँ किस में स्प्लिटिंग एनर्जी लिखते हैं, ऑक्टाहेड्रल में। किस में लिखते हैं, ऑक्टाहेड्रल। इसलिए डेल्टा की जगह हम लोग लिखते हैं डेल्टा नॉट। क्या लिखते हैं, डेल्टा नॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, डेल्टा नॉट, या फिर डेल्टा ओ बोलिए, फिर डेल्टा नॉट बोलिए, जो बोलिएगा बोलिए, डेल्टा नॉट। इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ठीक है। स्प्लिटिंग हुआ इसीलिए डेल्टा नॉट लिखे, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, अब दोनों के बीच में गैप हुआ, एनर्जी का गैप हुआ। ऊपर में एनर्जी कुछ होता है, नीचे में एनर्जी कुछ होता है। तो ऊपर वाले में एनर्जी का वैल्यू होता है प्लस का 0.6 डेल्टा नॉट, ये याद कर लेना, ठीक है। और नीचे होता है माइनस का 0.4 डेल्टा नॉट। समझ में आया, ऊपर में वैल्यू होता है प्लस 0.6 डेल्टा नॉट और नीचे माइनस 0.4 डेल्टा नॉट, ठीक है। ये एनर्जी का वैल्यू है। बोलेगा ऊपर वाले ऑर्बिटल का वैल्यू कितना होता है, डेल्टा प्लस 0.6 डेल्टा नॉट और नीचे वाले का माइनस 0.4 डेल्टा नॉट। यहाँ समझ में आया स्प्लिटिंग क्या हुआ, कैसा हुआ स्प्लिटिंग, ठीक। अब हमको क्या भरना है, स्प्लिटिंग हो गया, अब हमको क्या भरना है, लिगेंड आएगा तो लिगेंड क्या लेके आएगा, इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। क्या लेके आएगा, इलेक्ट्रॉन। हमको क्या भरना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन। अब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक। अब हम भरते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो एक चीज छूट गया यहाँ पे, कहाँ गया,
ठीक। इस वाले को बोलते हैं हम लोग T2G बोलते हैं, ठीक है। ये बताने भूल गया, नाम तो ऑर्बिटल्स का नाम ही नहीं लिखे। नीचे वाले ऑर्बिटल्स को बोलते हैं T2G, क्या बोलते हैं T2G, और ऊपर वाले ऑर्बिटल्स को बोलते हैं हम लोग EG, क्या बोलते हैं EG बोलते हैं, ठीक। EG बोलते हैं, ठीक। ऊपर वाले ऑर्बिटल को EG, नीचे वाले को T2G। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन भराएगा तो बोलेंगे T2G में इलेक्ट्रॉन भर रहा है, अगर ऊपर वाले में भरा रहा है तो क्या बोलेंगे EG में इलेक्ट्रॉन भर रहा है, ठीक। अब हम लोग समझेंगे स्ट्रॉन्ग और वीक में कैसे इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, ठीक। चलिए एक स्लाइड बना लेते हैं फिर से। प्लस कहाँ है इसमें? एक सेकेंड, ठीक, ये आ गया, ठीक। अब हमको इलेक्ट्रॉन भरना है, क्या भरना है इलेक्ट्रॉन, ठीक। भरते हैं, पहले ऑर्बिटल्स बना लेते हैं, ठीक है, इस ऑक्टाहेड्रल का। जरा सा ये ऑक्टाहेड्रल का ही बना रहे हैं, अभी टेट्राहेड्रल आगे बनाएंगे, ठीक है। अभी ऑक्टाहेड्रल का ही बता रहे हैं, जितना इलेक्ट्रॉन भरना है ऑक्टाहेड्रल का, ठीक। यहाँ ध्यान से सुनिए, अब हमको भरना है इलेक्ट्रॉन, क्या भरना है इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब दो टाइप का लिगेंड होता है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है और एक क्या होता है वीक लिगेंड। हम लोग जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है और एक कौन सा लिगेंड होता है वीक लिगेंड, ठीक। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो कैसे होता है पेयरिंग होता है, और वीक लिगेंड आता है तो पेयरिंग नहीं होता है, इतना जानते हैं। अब हमको भरना है स्ट्रॉन्ग वीक में, ठीक है। अब मान लीजिए हम एक इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, कितना इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं 1। एक सेकेंड अच्छे से लिख देते हैं, पेन चेंज कर देते जरा। अब हमको भरना है D1 इलेक्ट्रॉन, क्या भरना है, अरे क्या कितना इलेक्ट्रॉन भरना है D1, 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। कितना इलेक्ट्रॉन भरना है 1। चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए वीक लिगेंड आए तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भराएगा 1 पे ही भराएगा। तो इसमें जरूरत है स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए या फिर वीक लिगेंड आए, इलेक्ट्रॉन तो ऐसा ही भराएगा T2G में भराएगा। ये T2G हुआ ना, ये T2G, ये EG, ये भी T2G, ये हो गया EG आपका हो गया, ये भी T2G हो गया, ये भी EG हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हमको भरना है इलेक्ट्रॉन, क्या भरना है इलेक्ट्रॉन, हमको 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। कौन सा इलेक्ट्रॉन भरना है 1, तो 1 तो यहीं भी भराएगा, या फिर स्ट्रॉन्ग आया या फिर वीक आया तो 1 तो इतना ही भराएगा, इधर ऊपर नीचे जाएगा नहीं। अब हमको भरना है 2 इलेक्ट्रॉन, क्या भरना है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 तो ऐसे ही भराएगा ना 1 2। अब इसमें पेयरिंग का झंझट है ना, स्ट्रॉन्ग का झंझट है ना वीक लिगेंड का झंझट है। दोनों आएगा तो वैसे भराएगा, स्ट्रॉन्ग आएगा तो D2 में भी ऐसे भराएगा, वीक आएगा तो D2 में भी इसी तरह भराएगा। और अगर हम D3 भरते हैं, कितना भरते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3, इसमें भी वही है। अगर वीक भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रॉन्ग भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही भराएगा। लेकिन अब हमको D4 में जाना है, किसमें जाना है 4 इलेक्ट्रॉन बनना है। तो 4 इलेक्ट्रॉन बनने में स्ट्रॉन्ग और वीक का फैक्टर आ जाता है, ठीक। ध्यान सुनिए, सबसे पहले समझेंगे वीक वाला, वीक लिगेंड। दूसरा चीज पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक। चलिए समझते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड में इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होगा, ठीक। तो पहले इसका हम लोग डब्बा बना लेंगे, क्या बना लेंगे डब्बा। थोड़ा बनाने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, थोड़ा न्यू न्यू है ना, इसीलिए थोड़ा सा सीख जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, ये T2G बना दिए, ये क्या हो गया T2G हो गया, ये क्या हो गया EG, ये भी EG हो गया, ये क्या हो गया T2G, ठीक है। अब हमको 4 इलेक्ट्रॉन बनना है, कितना इलेक्ट्रॉन बनना है 4। पहले इसका भी बना लेते हैं, फिर दोनों एक साथ में समझा देंगे, ठीक है। ये EG बन गया, ये T2G बन गया है ना, ये EG होता है, ये T2G होता है। फिर से इधर बना देते हैं 2 ये भी EG हो गया, ये T2G बना दिया, ठीक है। T2G बना दिया, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, वीक लिगेंड आएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा, कैसे बना D3 था, दोनों सेम भराता था, ठीक है। पहले 3 3 भर दिए। अब ध्यान से सुनिए, जो वीक लिगेंड होता है क्या होता है वीक लिगेंड। तो वीक लिगेंड में सब क्या होता है, ध्यान से सुनिए, वीक लिगेंड में होता है पेयरिंग एनर्जी क्या होता है ज़्यादा होता है, क्या होता है पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होता है। दिखाता ही नहीं कभी कोई बोर्ड में हमसे, देखिए पेयरिंग एनर्जी ग्रेटर देन क्या होता है, अच्छा ऊपर ज़्यादा हम लिख दे रहे हैं शायद इसीलिए, क्या
ध्यान सुनिए, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होता है किसके, स्प्लिटिंग एनर्जी से ज़्यादा क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी। ध्यान सुनिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स अपना एनर्जी लूज करना चाहेगा, नहीं लूज करना चाहेगा, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको अगर इलेक्ट्रॉन भरना है तो यहाँ पे पेयरिंग का एनर्जी क्या लग रहा है, इसको ज़्यादा लग रहा है, पेयरिंग एनर्जी क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, स्प्लिटिंग एनर्जी के बावजूद पेयरिंग एनर्जी क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। ऐसे लग रहा है हमको हौच-पौच हो जाएगा, हमको थोड़ा क्लियर लिख के दे देंगे, क्योंकि छोटा ऊपर नीचे हो जाए ना फिर समझ में नहीं आएगा आप लोग को। फिर से इसको फिगर बना देते हैं, एक सेकेंड रुकिए। फिर ऊपर नीचे करेंगे बोर्ड तो फिर इधर समझ में नहीं आएगा, ऊपर वाला समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा बस एक बार लिखते हैं तो ठीक। अब देखिए फिर से अच्छे से लिखते हैं, ठीक, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए वीक लिगेंड आया, क्या आ गया, वीक लिगेंड आ गया, कौन सा लिगेंड आ गया, वीक लिगेंड। तो वीक लिगेंड में क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होता है, क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी ग्रेटर देन किससे, स्प्लिटिंग एनर्जी। कौन सा एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, ध्यान से सुनिए। इसको पेयरिंग एनर्जी को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं और स्प्लिटिंग एनर्जी को क्या देते हैं, डेल्टा नॉट से। तो जब भी वीक लिगेंड आएगा तो उसका पेयरिंग एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्या होगा, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगा, किससे, स्प्लिटिंग एनर्जी से पेयर एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स है, कोई भी कंपाउंड है, वो अपना एनर्जी लूज करना चाहेगा, नहीं लूज करना चाहेगा, तो यहाँ पे क्या किस में ज़्यादा एनर्जी लग रहा है, इसको पेयरिंग करने में एनर्जी ज़्यादा लगेगा। तो अगर पेयरिंग करने में एनर्जी ज़्यादा लग रहा है तो ये पेयरिंग करेगा, नहीं करेगा। अगर स्प्लिटिंग एनर्जी में कम लग रहा है तो स्प्लिटिंग एनर्जी करेगा। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पहले हम डब्बा बना लेते हैं इसका स्प्लिटिंग का। देखो ये बना लिए Eg वाला ऊपर, नीचे बना लिए T2G वाला, कौन सा, T2G, ठीक है। अब हमको इलेक्ट्रॉन भरना है, कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, कितना भरना है, 4 भरना है, क्या भरना है, 4। तो D4 भरते हैं, यहाँ पे 4 लिख देते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 4। तो 1 2 3 3 तो भर दिए, 3 तो सब में स्ट्रॉन्ग है, वीक है, तो ऐसे भराएगा, ठीक। अब हमको करना कितना भरना है, 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, कितना भरना है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, वीक है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, वीक लिगेंड। तो वीक लिगेंड में मेरा क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होता है, किससे, स्प्लिटिंग एनर्जी। ये मेरा स्प्लिटिंग एनर्जी हुआ ना इसके बीच में, ये क्या है मेरा, स्प्लिटिंग एनर्जी हुआ। तो वीक लिगेंड में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा लगता है स्प्लिटिंग एनर्जी के कंपैरिजन में। तो बताओ ये पेयरिंग करेगा, नहीं करेगा, पेयरिंग नहीं करेगा। तो बताओ 1 2 3, तो ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, यहाँ पेयर बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऊपर। तो ऐसे D4 में भराता है, कैसे भराता है, D4 में वीक लिगेंड में ऐसा भराता है, पेयरिंग इसमें नहीं होता है। अगर हमको D5 भरना है, कितना भरना है, D5 5 इलेक्ट्रॉन भरना है, ठीक है। देखो कितना भरना है, 5 इलेक्ट्रॉन भरना है, 5 इलेक्ट्रॉन भरना है। बताओ, अब बताओ, वीक लिगेंड है मेरा, अभी भी वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड ही पढ़ रहे हैं ना, तो बताइए वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन के लिए पहले 3 इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं, 1 2 3, अब 2 इलेक्ट्रॉन भरना है ना। अब देखिए वीक लिगेंड है तो वही सेम चीज होगा, पेयरिंग एनर्जी मेरा ज्यादा लग रहा है स्प्लिटिंग एनर्जी के कंपेरिजन में, तो पेयरिंग मेरा यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे। तो 5 भरिए, 1 2 3, तो ऊपर 1 4 1 5। अब हमको 6 भरना है, क्या भरना है, 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो फिर से 6 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। देखिए अब D6 के लिए कैसा होगा, ये D6 है, ये था ना Eg वाला था, ये क्या था, T2G में था, ठीक है, याद रखिए D6 में ये ऑर्बिटल्स बना दिए अंदर का। अब कितना इलेक्ट्रॉन भरना है हमको, 6 इलेक्ट्रॉन। कितना भरना है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन भरिए, कितना होगा, 1 2 3 4 5 और 1 6। समझ में आया 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे, पहले नीचे भर लिए, फिर ऊपर गए, फिर ऊपर से नीचे आए, ठीक है। D6 में ऐसा भरते हैं, यहाँ पे पेयरिंग नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, पहले 1 2 3 भर लिए, फिर 4 5, फिर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, पेयरिंग यहाँ पे नहीं कर रहे। तो अब देखिए क्या लिखना है इसमें। अब हमको बताइए एक चीज, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन तो भर दिए। अब कोई पूछेगा D4 में वीक में, D4 वीक में कितना T2G में इलेक्ट्रॉन है, कितना Eg में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब बताइए T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे गिन के काउंट कीजिए, 1 2 3, कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। और Eg में कितना इलेक्ट्रॉन है, काउंट कीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। ऐसा पूछेगा, D4 इलेक्ट्रॉन, D4 दे देगा और वो दे देगा वीक लिगेंड, कौन सा लिगेंड दे देगा, वीक। तो D4 वीक में T2G में 3 आ जाएगा, Eg में 1। ये सब बना के करना है, ठीक है। T2G में भर लेना है, फिर Eg में भर लेना है, उसके बाद लिख देना T2G में 3 इलेक्ट्रॉन, Eg में 1 इलेक्ट्रॉन। फिर इसमें देखिए D5 में बताइए T2G में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, काउंट कीजिए, 1 2 3, और Eg में 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह D6 में कितना इलेक्ट्रॉन भराएगा, T2G में बताइए, ये तो T2G था मेरा, ये क्या था, Eg था। तो बताइए T2G में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, काउंट कीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन, और Eg में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन।
तो ऐसे ही हम लोग भरते हैं वीक लिगेंड के केस में। कैसा लिगेंड में? वीक लिगेंड के केस में। अब दूसरा चीज आता है मेरा स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कौन सा लिगेंड? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कौन सा लिगेंड? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ध्यान से सुनिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होता है? पेयरिंग एनर्जी क्या होता है? कम लगता है। क्या लगता है? पेयरिंग एनर्जी कम लगता है। ध्यान सुनिए, पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी होता है, ठीक। अब ध्यान सुनिए, अब इसमें पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा लग रहा है कि ऑक्टाहेड्रल एनर्जी ज़्यादा लग रहा है? ऑक्टाहेड्रल एनर्जी ज़्यादा लग रहा है, स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा लग रहा है। अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा लग रहा है तो पेयरिंग करेगा कि नहीं करेगा? पेयरिंग, क्योंकि हमको क्या लग रहा है? कम लग रहा है। पेयरिंग एनर्जी कम लग रहा है तो कोई भी कॉम्प्लेक्स क्या चाहेगा? हम अपना एनर्जी लूज करना कम चाहेगा। तो बताओ, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा लग रहा है कि स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा लग रहा है? स्प्लिटिंग एनर्जी, तो कम क्या लग रहा है? पेयरिंग एनर्जी। तो इसमें क्या होगा? मेरा पेयरिंग होगा। क्या होगा? पेयरिंग। तो फिर से इसमें ऐसे ही डब्बा बनाएंगे T2G EG में। मान लो D4 इलेक्ट्रॉन भरना है। कितना इलेक्ट्रॉन भरना है? D4। तो ये मेरा EG का डब्बा हुआ और ये मेरा क्या हो गया? T2G का डब्बा। कौन सा डब्बा? T2G का भरना, ठीक है। अब वो क्या भरना है? इलेक्ट्रॉन्स भरना है। और दो डब्बा बना देते हैं, ये EG, ये T2G। कितना समझ गया? ये EG T2G, ठीक है। D4 भरना है। कितना भरना है इलेक्ट्रॉन? D4। तो क्या समझते हैं आप? पेयरिंग होगा कि नहीं होगा? पेयरिंग नहीं होगा, क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी मेरा क्या यहाँ पे ज़्यादा है। अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा। ध्यान सुनिए, तो कितना इलेक्ट्रॉन भरना है? 4 इलेक्ट्रॉन। कितना भरना है? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम लोग। 1 2 3। अब ऊपर जाएंगे नीचे ही रहेंगे? कहाँ जाएंगे? नीचे ही रहेंगे, क्योंकि ऊपर जाना होता है तो स्प्लिटिंग एनर्जी मेरा क्या होता है? कम होता है। यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी मेरा क्या है? ज़्यादा है। अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है तो हमको स्प्लिटिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग भरना पड़ेगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3। तो कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 4 के लिए हम लोग नीचे जाएंगे। क्या जाएंगे? नीचे। ऊपर नहीं जाना है। यहाँ पेयरिंग करना है। क्या करना पड़ेगा? पेयरिंग। यहाँ लिख देते हैं, क्या करना पड़ेगा? पेयरिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पेयरिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पेयरिंग। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? पेयरिंग कर रहे हैं। अब उसी तरह हमको D5 इलेक्ट्रॉन भरना है। कितना इलेक्ट्रॉन भरना है? D5। तो 5 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 1 2 3। ऊपर जाएंगे? नहीं जाएंगे। 4 5 हो गया। तो अब हमको लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। बताइए T2G में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? काउंट कीजिए, 1 2 3 4। कितना इलेक्ट्रॉन? 4। अब बताइए EG में कितना होगा? 0 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि EG में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया? पेयरिंग होगा। क्या हो गया? पेयरिंग। फिर इसमें बताइए T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। और EG में 0। कितना है? 0। अब इसी तरह एक और समझते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो D5 था, D5 था। अब हम लेते हैं D10। कितना लेते हैं? D10 लेते हैं। कितना लेते हैं? D10। फिर से ऑर्बिटल बनाइए। ये मेरा EG हो गया। क्या हो गया? EG। और ये मेरा क्या हो गया? T2G। क्या हो गया? T2G। हमको 8 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन भरना है ना, तो भरिए। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे भरेगा 10। समझ में आया? अब बताइए T2G में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? T2G में 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। EG में 4 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो समझ में आया स्ट्रॉन्ग लिगैंड में कैसे भरते हैं इलेक्ट्रॉन और वीक लिगैंड में कैसे भरते हैं। फिर से एक बार कंपाइल कर देते हैं दोनों। अगर वीक लिगैंड आएगा तो वीक लिगैंड में पेयरिंग एनर्जी क्या मिलता है हमको? ज़्यादा होता है। क्या होता है? पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा। जब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो कोई भी कॉम्प्लेक्स अपना एनर्जी लूज करना चाहेगा नहीं, क्योंकि इसमें हमको खर्च कितना, सुनिए, पेयरिंग एनर्जी मेरा क्या लग रहा है? ज़्यादा लग रहा है। क्या लग रहा है? ज़्यादा लग रहा है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स अपना एनर्जी कम लूज करना चाहेगा नहीं चाहेगा। इसको पेयरिंग करने में ज़्यादा खर्चा लग रहा है। क्या लग रहा है? ज़्यादा खर्चा। तो पेयरिंग करेगा नहीं करेगा। स्प्लिटिंग एनर्जी कम लग रहा है तो स्प्लिट करके इलेक्ट्रॉन भरेगा। पेयरिंग एनर्जी नहीं ज़्यादा लग रहा था, पेयरिंग नहीं करेगा यहाँ पे। तो हमको मान लें 4 इलेक्ट्रॉन भरना है। कितना इलेक्ट्रॉन भरना है? 4। तो कैसे भरेंगे? 1 2 3 भर लिए। तो इसमें फिर से पेयरिंग नहीं करना है। क्या नहीं करना है? पेयरिंग। तो ऊपर चल गए। कहाँ चल गए? ऊपर। EG में भर के डब्बा। अब बताइए T2G में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन। EG में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह D5 भरेंगे। क्या भरेंगे? D5। तो 1 2 3, इधर 3 भरा गया, फिर ऊपर चाहिए 4 5, तो D5 हो गया। T2G में कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। EG में 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे भरना होता है। फिर D6 आया। कितना है? D6। इसी तरह D7 D8 D9 भर लीजिएगा, ठीक है। D6 में कैसे भरेंगे? 1 2 3 भर लिए, फिर ऊपर जाना। इधर पेयरिंग नहीं करना है, क्योंकि वीक लिगैंड है ना, वीक लिगैंड में पेयरिंग नहीं करना होता है। 1 2 3 4 5 और फिर नीचे आएंगे। क्या आएंगे? नीचे 6। तो बताइए T2G में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन और EG में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब आता है स्ट्रॉन्ग लिगैंड। कौन सा लिगैंड आता है? स्ट्रॉन्ग लिगैंड। स्ट्रॉन्ग लिगैंड में स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होता है? ज़्यादा। और आप लोग जानते हैं, फिर से बता दे रहे हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स अपना एनर्जी लूज करना नहीं चाहता। यहाँ पे एनर्जी किसमें कम लगेगा? स्प्लिटिंग एनर्जी में, पेयरिंग एनर्जी में। पेयरिंग एनर्जी में अगर पेयरिंग एनर्जी में हमको एनर्जी कम लग रहा है तो पेयरिंग करेगा। अगर पेयरिंग एनर्जी में ज़्यादा लगता है तो पेयरिंग नहीं करता। यहाँ पे पेयरिंग के लिए क्या लग रहा है? कम खर्चा लग रहा है। तो कम खर्चा करने के लिए क्या करेगा? वहाँ पे पेयरिंग करेगा। क्या करेगा?
पेयरिंग, तो हम लोग भरते हैं D4, तो 1 2 3 ऊपर जाएंगे नहीं क्योंकि पेयरिंग करना होगा 4, तो T2G में 4 इलेक्ट्रॉन, EG में 0 इलेक्ट्रॉन। फिर D5 भरते हैं, तो 1 2 3 ऊपर जाएंगे नहीं क्योंकि पेयरिंग करेगा 4 5, तो T2G में 5, EG में 0, तो फिर इसी तरह D10 भरना होगा, सेम उस तरह भर लीजिएगा, फिर इलेक्ट्रॉन काउंट करना है काउंट कर लीजिए। और एक चीज़ बचा अब स्प्लिटिंग एंड ऑक्टाहेड्रल थ्योरी, आसानी बस जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है। स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल, ठीक है। यहां तक तो समझ में आया, कहाँ गया ये, आपको ऑक्टाहेड्रल खत्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं टेट्राहेड्रल में, किस में आते हैं, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में सेम रहता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, डब्बा का ऊपर नीचे डब्बा हो जाता है, ठीक है। डब्बा देख लीजिए, फिर बस ऊपर नीचे हो जाता है, T2G वाला ऊपर हो जाता है, EG वाला नीचे हो जाता है, ठीक है। ये स्प्लिटिंग होगा, ठीक है। जैसे ऑक्टाहेड्रल का बनाते हैं इसका भी वैसे बनाएंगे। यहाँ पे एनर्जी 0 लिखेंगे, ये बैरी सेंटर हुआ, इसका क्या हुआ, बैरी सेंटर हुआ, क्या हुआ पे मेरा, बैरी सेंटर हुआ, ठीक। अब इसमें भी जस्ट उसका रिवर्स लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे बना देंगे, अरे मेरे से बोर्ड ही हिल जाता है, ठीक है। ठीक है, सेम है जैसे इसका, देखिए कहाँ गया ऑक्टाहेड्रल वाला, ये देखिए, बस ये वाला नीचे कर देना, इसको वाला नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर देना, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, DXY DXZ DXY DXZ DYZ, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, DZ² DX² और DZ, ठीक। अब इसको हम लोग बोलते हैं T2, क्या बोलते हैं, T2, इसको बोलते हैं E, क्या बोलते हैं, E, G नहीं लगाते, G काट देते हैं दोनों में, इसमें T2G बोलते थे ना, G काट देते थे, इसमें G भी क्या करते हैं, काट देते हैं, क्या करते हैं, काट देते हैं। अब बस एनर्जी का वैल्यू लिखना है, इसमें हो जाता है +0.4 +0.4, यहाँ पे हो जाता है +0.4, यहाँ पे क्या हो जाता है -0.6, दोनों सेम है, बस उसका क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन भरना है, या फिर इसमें देखिए बता देते हैं, एक मान लीजिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए या फिर वीक लिगेंड आए, कौन सा लिगेंड, स्ट्रॉन्ग आए या फिर वीक आए, इसमें पेयरिंग करना ही नहीं होता है, क्या नहीं करना होता है, पेयरिंग करना ही नहीं है, करना ही नहीं है, पेयरिंग करना ही नहीं है, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए या फिर वीक लिगेंड आए, पेयरिंग करना ही नहीं है। ऑक्टाहेड्रल आया तो उसमें पेयरिंग करना है, देखना पड़ता है स्प्लिटिंग एनर्जी किसका ज़्यादा है या फिर पेयरिंग एनर्जी किसका ज़्यादा है, देख लीजिए, फिर से बता देते एक बार। जब ऑक्टाहेड्रल था तो वीक लिगेंड देखते थे, और कौन सा लिगेंड देखते थे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर वीक लिगेंड आया तो पेयरिंग नहीं करते थे, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया तो क्या करते थे हम लोग, पेयरिंग करते थे। लेकिन जब स्प्लिटिंग होगा टेट्राहेड्रल में, किसमें होगा, टेट्राहेड्रल में, इसमें ना ही वीक लिगेंड देखना है ना ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड देखना है, इसमें पेयरिंग करना ही नहीं है, बस जितना इलेक्ट्रॉन है भरते जाना है, ठीक है। जैसे भरते हैं D4, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग भरते हैं D4 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, कितना भरते हैं, D4, तो ऊपर में तो 3 डब्बा होगा, ऑक्टाहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल है ना, टेट्राहेड्रल ऊपर में 2 होता है, ऊपर में 3 होता है, नीचे में कितना होता है, 2 होता है, तो हमको 4 इलेक्ट्रॉन बनाना, तो कैसे भरेंगे, 1 2 3 4, ऐसे सिंपल, कोई पेयरिंग का झंझट इसमें है ही नहीं, क्योंकि कौन सा स्प्लिटिंग है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है। तो बस इतना ही था आज इस क्रिस्टल फिल थ्योरी में, तो आज बस इतना ही खत्म हो गया। फिर अगला नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और बताएंगे, कोई न्यू टॉपिक लाएंगे आप लोग के लिए। तो बस जो नोट करना है नोट कर लीजिए, एक बार फिर से स्लाइड ले आते हैं, ठीक है। ये रहा पहला, ठीक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, फिर ये वाला, फिर वीक लिगेंड वाला, फिर स्ट्रॉन्ग, फिर स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल, ठीक है। यहाँ तक समाप्त हो गया। थैंक यू, फिर मिलते हैं अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में और कोई टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।